हाय गाइस। आज हम एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे एक्सप्लेन देखने में तुम्हें मज़ा आएगा क्योंकि मेन कैरेक्टर जो है वो ओनिचा गर्ल से ऑब्सेस्ड है। खैर उसे ओनिचा गर्ल बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसे वैसी स्टोरी बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखाया जाता है जो कि आराम से लेटा हुआ होता है कि इतने में उसकी लिटिल सिस्टर आके उसे उठा रही होती है और वो तभी उसकी तरफ देखता है कि इतने में वो उसे किस कर लेती है। खैर वो ऐसे ही स्टोरी बता रहा होता है कि इतने में उसकी लिटिल सिस्टर बोलती है कि ओनीचा, अगर तुम नीचे नहीं आए तो ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा। वो ऐसे कह के वहाँ से चली जाती है और बताता है कि उसका डेली लाइफ कैसा चल रहा है। तुम समझ ही सकते हो कि वो कितना स्पेशल टॉवल यूज़ करता है। और वो तभी आया होता है ब्रेकफास्ट के लिए और वो ब्रेकफास्ट खाता है और टमाटो सॉस जब भी उसके अटकता है तभी उसकी लिटिल सिस उसे पूछती है। खैर वो बताने लगता है कि वो चीज़ कच्ची कच्ची खाने में काफ़ी मज़ा आता है। वो कहता है उसका टेस्ट और भी बहुत चीज़ें, इतने में वो कहता है बस बहुत हुआ, ये स्टोरी मैं और आगे नहीं पढ़ सकता। आखिर तुम ये लाए कहाँ से, और वैसे भी तुम्हें ये बनाने का आइडिया आया कैसे। इतने में वो बताने लगता है इत्सुकी, कहता है ये मास्टरपीस बनेगा, मुझे पता है, हाँ ये वही कहलाएगा आगे जाके। इतने में जो उसका एडिटर होता है वो कहता है यार, तुमने पहले चैप्टर में हीरोइन को मार दिया है और अभी मेन प्रोटैगनिस्ट को एक न्यू रूम में उठाया है। खैर तुमने बस यही स्टोरी में लिखा है, और ये न्यू लड़की एलिस कौन है। वो कहता है यही तो है स्टोरी लिखने के रिफ्लेक्स, हूं ना मैं कमाल का। इतने में उसका एडिटर बोलता है, यार तुमने अभी स्टोरी जो बताई है वो काफी हद तक ठीक है, पर इसमें तभी वो कहता है, यार इसमें अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है तुम एडिटर किस बात के हो। इत्सुकी ये बात उससे कहता है। उसका एडिटर कैसा है, यार तुम ऐसे मत बोलो कि तुम्हारी लिखी हुई स्टोरी में अगर कोई कमी है तो उसे मैं पूरा करूं, अगर नहीं हुई तो मेरी गलती है। खैर तुम एलिस तुमने इसे क्यों ऐड करा है। इत्सुकी का एडिटर उससे बोलता है। तभी इत्सुकी बताने लगता है, यार तुमने मेन कैरेक्टर का बायोस्क्रिप्ट पढ़ा नहीं था, मैंने उसमें ऐड करा था कि उसकी मेन कैरेक्टर की एक लिटिल सिस्टर भी है। खैर वो काफी फ्लर्टी है उसके साथ। तभी वो कहता है, यार तुमने इतना छोटा सा बायो में तुमने लिखा था कि बस उसकी सिस्टर उसे पसंद करती है से इसका मतलब ये नहीं कि वो लवी डवी है। तभी इत्सुकी कहता है, ऐसा हमेशा होता है स्टोरियों में जोड़ा जाता है कि प्रोटैगनिस्ट के पास कोई सुपर पावर हो, तो मैंने सोचा कि प्रोटैगनिस्ट के पास कुछ तो होना ही चाहिए, तो मैंने उसमें कुछ स्पेशल एबिलिटी डाली है। इतने में उसका राइटर कहता है, तुम्हारी स्टोरी बिल्कुल वाहियात है, देखो तो वो फेस किस चीज से पूछता है, ऐसी चीजें मैं सेल आउट नहीं कर सकता। तभी इत्सुकी कहता है क्या, और उसका एडिटर बोलता है ये रिजेक्ट है। खैर डेडलाइन निकल रही है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ दूसरा स्टोरी कुछ नई बनाओ। इत्सुकी कहता है, पर मेरी बात तो सुनो। इसलिए मैं उसका एडिटर बोलता है, कुछ नहीं सुनना, बस मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ, मुझे एक नई स्क्रिप्ट चाहिए। और फिर अगले ही सीन में एडिटर कह रहा होता है, भला कैसी स्टोरी लिखी थी उसने, एक ऑब्सेस्ड सिस्टर, क्या अजीब आदमी है। और तभी वो सामने देखता है और कहता है, हेलो चिरो। तभी वो लड़की जो सामने जिसका नाम चिरो है वो कहती है, क्या आप अभी मेरे बड़े भाई से मिलके आ रहे हैं। मैं बता दूं ये इसकी स्टेप सिस्टर है इत्सुकी की, ऊपर लिखा हुआ आ ही रहा है। इतने में एडिटर बोलता है, तो क्या डिनर की तैयारी हो रही है। चिरो बोलती है कि हाँ, मैं अपने बड़े भाई के लिए डिनर बनाऊंगी आज, और वैसे भी उसे ये डिश काफी पसंद है। इतने में एडिटर बोलता है, तुम अपने भाई का ज्यादा ही ध्यान रखती हो चिरो। इतने में चिरो कहती है, चलो फिर बड़े भाई के लिए डिनर भी तो बनाना है। इतने में एडिटर कहता है ठीक है। चिरो के जाते ही एडिटर बोलता है कि खैर इत्सुकी की छोटी सिस्टर काफी अच्छी है। इतने में एडिटर कहता है, खैर पता नहीं वो ऐसी स्टोरियां क्यों लिखता है, उसकी तो खुद एक सिस्टर है ना, पता नहीं उसे ऐसे आइडियाज आते कैसे हैं। और एडिटर वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है।
इत्सुकी बैठे हुए गेम खेल रहा होता है। इतने में उसकी डोर बेल बजती है और वो डोर खोलता है और तभी चिरो बोलती है हाय। इतने में चिरो कहती है मैंने अभी एडिटर को देखा था। इत्सुकी कहता है हाँ वो आया था। चिरो कहती है क्या तुम दोनों ने काफी बातें की? इत्सुकी कहता है हाँ। इतने में इत्सुकी पूछता है तो फिर क्या बनाने वाली हो तुम? इतने में उसकी चिरो बोलती है कि हाँ मैं श्रिम्प बनाऊंगी। इतने में इत्सुकी एक्साइटेड होता है रात का डिनर के लिए और डोर बेल बजती है। इतने में इत्सुकी का दोस्त आया होता है और वो कहता है हाय हैंडसम। इतने में वो अंदर आता है और कहता है कुछ बढ़िया स्मेल आ रही है और वो चिरो से मिलता है और वो कहता है मैं कुछ स्पेशल लेके आया हूँ, इसे भी साथ में प्लेट में ले आना। चिरो कहती है क्यों ना तुम उसे साइड में रख दो। वो उसे फ्रिज में रखने लगता है और तभी इत्सुकी कहता है तुम्हें पता है ये मेरा अपार्टमेंट है, तुम ये बात भूले ना हो तो बता दूं। उसका दोस्त कहता है कोई बात नहीं दोस्त और इतने में एक बैनर आता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। इतने में उसका दोस्त फ्यूआ पूछता है कि तो तुम्हारी स्टोरी कैसी चल रही है? मैंने सुना है कि तुम्हारी मेन स्टोरी एक लिटिल सिस्टर है। इत्सुकी बताता है कि वो कैंसिल हो चुकी है, मेरे एडिटर ने मना कर दिया है। इतने में इत्सुकी बताता है यार मैं तो बस एक हीरोइन ऐड करना चाहता था जो लिटिल सिस्टर भी बने। और इतने में फिर से डोर बेल बजती है। इत्सुकी कहता है लगता है कनाको और मियो को आई हुई है। इतने में इत्सुकी की फ्रेंड जो कि नयोता है वो बोलती है गुड इवनिंग सेंपाई, चलो आज की रात। उसके साथ में जो लड़की होती है मियो को, वो कहती है हे तुम क्या कह रही हो, ऐसे मत बोलो। नयोता कहती है मुझे लगता है मियो को तुम्हें भी साथ में बिताना चाहिए क्योंकि साथ में अगर ज्यादा बंदे हो तो मजे ही अलग होते हैं। इत्सुकी कहता है और चलो भी मेरी सोसाइटी में थोड़ी तो इज्जत रहने दो, घर के बाहर ऐसे मत बोलो, अंदर आ जाओ। न्योता कहती है चीरो से तुम मुझे ओनिचा बुला सकती हो क्योंकि मैं इत्सुकी से शादी जो करने वाली हूँ। इत्सुकी कहता है बस करो बहुत हुआ और सीन शिफ्ट होता है। नयोता कहती है क्या सेम भाई आपकी मैनुअल स्क्रिप्ट कैंसिल हो गई? इत्सुकी कहता है हाँ ऐसा ही हुआ। नयोता कहती है पर वो काफी इंटरेस्टिंग थी। नयोता बोलती है इसका मतलब सिर्फ एक ही मैं ही हूँ जिसने वो स्क्रिप्ट पढ़ी थी पूरी दुनिया में, मेरे अलावा और कोई होगा तो शायद से एडिटर ही होगा। इत्सुकी कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने औरों को भी पढ़ने को दी थी, हारुतो और मायोका ने भी पढ़ी हुई है। न्योता कहती है कि वो मैनुअल स्क्रिप्ट काफी ज्यादा स्लट थी। इत्सुकी कहता है हे मेरी स्टोरी लिखी हुई कोई स्लट नहीं होती तो स्लट वर्ड बोलना बंद करो। और सीन शिफ्ट होता है और तभी इत्सुकी पूछता है चिरो बताओ ना खाना बनने में कितना टाइम लगेगा? चिरो कहती है अभी आधा घंटा लगने वाला है। न्योटा कहती है चलो फिर थोड़ा वक्त बर्बाद करते हैं। इतने में हारुतो कहता है चलो फिर कुछ गेम खेलते हैं। इत्सुकी कहता है ये बढ़िया आइडिया है। नया ताओ कहती है फिर से आ गया ये मैन हॉर। मैन हॉर का मीनिंग क्या है तुम पता कर लेना, अनु ही होता है। हारुतो कहता है प्लीज नेओ चांग मुझे मैन हॉर वाले वर्ड से मत बुलाओ, वो काफी बुरा लगता है। इत्सुकी कहता है तो बताओ क्या खेलें? वो अपने शेल की तरफ देख के बोल रहा होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारी गेम पड़ी है। हारुतो कहता है क्यों ना गप्पेबाजी मारी जाए। इतने में इत्सुकी कहता है कुछ बढ़िया सूझा है। न्योता कहती है ओह प्रिंस मैनहॉर को कुछ बढ़िया चाहिए जैसे कि उसे डिक से बहुत प्यार है। इतने में मायोको पूछती है ये कौन सा गेम है, जिसके बाद हारुतो बताने लगता है कि वो गेम कैसा है। खैर वो जिस तरीके से बताता है उसका कहने का तरीका ये है कि एक स्टोरी बनानी होती है कैरेक्टर को और क्राइम होता है वहां पे, वो क्राइम कैसे घटा है ये हमें बताना होता है पजल के थ्रू। मायोको कहती है सुनने में तो ये काफी मजेदार गेम लगता है। हारुतो बताता है ये गेम ज्यादातर राइटर लोग तब खेलते हैं जब उन्हें कुछ करने को होता नहीं और इस गेम की वजह से नई स्टोरियां बनती रहती है तो क्रिएटिविटी हमारी थोड़ी सही रहती है। इत्सुकी कहने लगता है इस स्टोरी को बनाते वक्त
हमेशा पजल्स को ऐसा रखा जाता है कि तुम फंस जाते हो इसमें, और जितना अच्छा तुम इस स्टोरी को कंप्लीट करते हो तुम्हें इनाम मिलता है। खैर, इस स्टोरी को हमेशा पजल के थ्रू मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। तो तुम मुझे बहुत ही कमाल का कह सकते हो। नेवटा तभी एक जोक मारती हैं और कहती हैं, तो फिर जल्दी से शुरू करो ना सेंपाई। जिसके बाद इत्सुकी कहता है, हे ये मेरा घर है और ऐसे मत बोलो। इत्सुकी कहता है, तुम्हारे बड़े हैं तो टेबल पे ऐसे नीचे बैठ के ऐसी हरकतें मत करो। और यहाँ पे एक बैनर लगता है और सीन शिफ्ट होता है। इत्सुकी कहता है, चलो फिर शुरू करो। इत्सुकी स्टोरी बताता है, कहता है चलो फिर। एक लड़की है जो कि शादी हो चुकी है और काफी ज्यादा उसमें ईगो है। उसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। पर एक आदमी उसके साथ हमेशा अपनी लाइफ बिना किसी कंप्लेंट के बिता देता है। इत्सुकी कहता है, बताओ ऐसा क्यों जो उसे ऐसा बनाती है। सारे साथ में मिलके बोलते हैं, वो एक लिटिल सिस्टर है क्योंकि इसलिए। इत्सुकी तभी पीछे होता है और कहता है, मजाक मत करो, तुम सबने इस स्टोरी को इतनी जल्दी सॉल्व कैसे कर लिया। तभी हारुतो बताता है, खैर ये काफी सिंपल था, तुमने इसमें कुछ ज्यादा चीजें जोड़ी नहीं इसलिए इजीली समझ में आ गया। पर जब तुमने बोला कि उसमें काफी ज्यादा ईगो है तो हिंट मिल चुका था। नेओसा बोलती है कि सेंपाई हमेशा लिटिल सिस्टर को पसंद करते हैं इसलिए मेरा आंसर लिटिल सिस्टर ही था। और मयोको कहती है, हाँ वो हमेशा ऐसा ही रहता है तो इजी था। और बैनर लगता है और सीन शिफ्ट होता है। हारुतो बोलता है, चलो फिर अब की बारी मैं सुनाता हूँ। एक नॉवेलिस्ट है, सब लोगों ने उसे शुक्रिया भी बोला, उसने एक ऐसा काम किया। ऐसा क्यों? इत्सुगी कहता है, हो सकता है कि उसे जानबूझ के लगा हो कि डेडलाइन मिस हो रही है, पर उसकी डेडलाइन मिस से पहले उसने काम कर दिया हो, इसलिए लोग उसे थैंक यू बोल रहे हो। नेओटा कहती है, मुझे लगता है ये तुम्हारी फैंटेसी है मैन होर। इत्सुकी तभी खड़ा होता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ मजेदार हो ही नहीं सकता कि डेडलाइन मिस होने पे सब लोग थैंक यू बोले। देखो वो ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो खुद एक स्टोरी राइटर है, तो उसके इमोशन बाहर आ चुके हैं। इत्सुकी कहना है, डेडलाइंस की बातें तो मेरे सामने मत ही करो क्योंकि मैं इन परिस्थितियों से बीत चुका हूँ। और हारुतो एक और बात, तुम भी तो नॉवल लिखते हो, तुम्हें भी पता होगा कि डेडलाइन मिस होना कितनी बड़ी बात होती है। हारुतो कहता है, खैर यार मैंने भी कभी भी डेडलाइन मिस नहीं करी है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इत्सुकी कहता है, तो के पास तूने एक काफी अजीब स्टोरी बनाई है। न्योटा कहती हैं, क्या तुमने कभी भी डेडलाइन नहीं मिस करी है? और इतने में हारुतो बोलता है, हे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे मैन हॉर बोलना बार बार बंद कर दो। इत्सुकी तभी बोलने लगता है, सबसे ज्यादा पछतावा तभी होता है जब तुम्हारा प्यार तुम्हारा साथ ना हो, भले ही वो चाहे जितना भी काइंड क्यों ना हो। तभी इत्सुगी के सामने हारुतो बोलने लगता है कि चलो भी इत्सुगी, तुम ड्रामे मत करो, तुम कभी भी सॉरी नहीं बोलते किसी भी चीज के लिए। न्योता बोलने लगती है, अच्छा अगर तुमने कभी अपनी डेडलाइन मिस नहीं करी है तो तुम अपने शेल से बाहर आए नहीं हो। अभी तुम्हें वो क्रिएटर अभी भी छुपा हुआ है जो अभी बाहर नहीं आया है। हारुतो बोलने लगता है, क्या मैंने अपना शेल नहीं तोड़ा है? हारुतो तभी बोलने लगता है, और चलो भी, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो, तुम मेरे पर्सनैलिटी पे मजाक उड़ा रहे हो ना। हारुतो बोलता है, इत्सुकी चलो भी स्टोरी का आंसर दो ना। इत्सुकी तभी कहने लगता है, तो क्या वो लिटिल सिस्टर है? आयोटा बोलने लगती है बैकग्राउंड से कि उसने ही बोला तो था। इत्सुकी कहता है, ठीक है मैं समझ गया। इत्सुकी तभी कहता है, इसका मतलब कैरेक्टर का बैकग्राउंड से लेना कोई नहीं है, तो क्या एडिटर स्टाफ से लेना देना है? हारुतो कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इतने में इत्सुकी कहता है, कोई मुसीबत आ गई थी और उसने स्टाफ को बचाया। हारुतो कहता है, हाँ। न्योता बोलती है, जो नॉवल लिखने वाला है उसकी डेडलाइन आ चुकी है और जो उसके एडिटर स्टाफ है वो कहीं नहीं जा सकते। हारुतो कहता है, हाँ तुमने पूरी स्टोरी जान चुके हो। और यहाँ पे मयोको काफी क्यूरियस होती है। इत्सुकी कहता है, मैं अभी इस स्टोरी को सॉल्व कर चुका हूँ। आखिर क्या हुआ था? जब एडिटर सारे एक ही रूम में थे तो स्टाफ बाहर नहीं जा सकता था और विंडोज भी क्लोज थी, जिस वजह से CO2 बढ़ गया और सारे लोग बेहोश हो गए। और जो नॉवेलिस्ट था उसके स्टाफ ठीक से काम कर रहा है या नहीं वो देखने के लिए आया था, तो बाहर से लॉक था, इसलिए विंडो से अंदर आने का ही उसका एक तरीका था।
तो वो विंडो से अंदर आया, जिस वजह से उसने अपने स्टाफ को बचाया और सब लोगों ने उसे थैंक यू बोला। और मॉडर्न जापानीज में अगर कोई डेडलाइन अगर ऐसे होती है कि कोई एक्सीडेंट हो, उस एक्सीडेंट की वजह से डेडलाइंस को डेडलाइन नहीं बोला जाता, उसे आगे के लिए कर दिया जाता है। तो हाँ, यही है इसका आंसर। हारुतो कहता है, मुबारक हो, तुमने स्टोरी को कंप्लीट कर दिया। अभी मियोको बोलती है, इत्सुकी तुम काफी कमाल के हो। इत्सुकी कहता है, ये स्टोरी तो कुछ भी नहीं थी, खास तौर पे मेरे लिए। इतने में न्योता बोलती है, तुम काफी अमेजिंग हो सेम बाय। और इत्सुकी पीछे हो रहा होता है क्योंकि वो आगे आ चुकी है काफी ज्यादा। न्योता कहती है, अगर तुम क्योरीज ऐसे ही सॉल्व कर देते हो तो तुम मेरे नेस्टी थॉट समझ क्यों नहीं पाते सेंपाई। इत्सुकी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इतने में यहाँ पे चिरो उनके लिए डिनर लेके आ चुकी है और अगले ही सीन में वो सारे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और इत्सुकी कहता है, ये काफी अच्छी है। हारुतो कहता है, स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा संभल के। इतने में मयोको कहती है, चिरो खाना काफी अच्छा बना है। इत्सुकी तभी बोलता है, कनाको। कनाको मतलब न्योता का ही नाम है, सरनेम है उसका। इत्सुकी कहता है, कनाको तुम्हें भी मेरी सिस्टर से खाना बनाना सीख लेना चाहिए। कनाको मतलब न्योता बोलती है, इत्सुकी तुम कह तो रहे हो पर तुम्हें खुद तो खाना बनाना आता नहीं। इत्सुकी कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास लिटिल सिस्टर है, तो मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इत्सुकी तभी अपने नॉवल के कैरेक्टरों का नाम लेते हुए बोलता है, अगर मेरी नॉवल का कोई कैरेक्टर बोलता, से बाय तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो शायद से मैं सीख लेता। तभी न्योता बोलती है, सेम पाई तुम लिटिल सिस्टर को लेके काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो, तुम नहीं बदलने वाले। इत्सुकी तभी बोलता है, हाँ मैं ऑब्सेस्ड हूँ लिटिल सिस्टर को लेके बहुत ही ज्यादा, और ये बात मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे बैनर लगता है और सीन शिफ्ट होता है और इत्सुकी अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है। इतने में न्योटा बोलती है कि तुम्हें जरा भी डिजायर होती डिक की तो मैं जरा भी शिकायत नहीं करती तुमसे सेंपाई। और इत्सुकी के मुंह से ड्रिंक बाहर आई जाती है। कितने में हारुतो देखता है कि उसे मैसेज आया होता है उसके एडिटर का, और हारुतो खड़ा होता है और कहता है, मुझे जाना होगा। इत्सुकी कहता है, इतनी जल्दी? इतने में हारुतो बोलता है, एनिमी अडेप्ट हो तो उसके सीजन से पहले और भी चीजें होती है जो देखनी होती हैं। खैर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। वो इत्सुकी को चिढ़ाता है हारुतो ऐसे कह के। मयोका कहती है, क्या ये अप्रैल में आने वाली है? हारुतो कहता है, हाँ कुछ महीने लगेंगे। मैं हारुतो भी जाते हुए कहता है, हाँ मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। इतने में मयोको कहती है, और तभी चिरो को याद आता है कि हाँ उसकी भी तो बस आने वाली है। इतने में न्योटा बोलती है, मयो-सा, चिरो-सा तुम जा रहे हो तो फिर जाओ। मयोको कहती है, तो तुम क्या करोगी? इतने में न्योटा बोलती है कि उसने पास ही में होटल ले रखा है, इसलिए वो थोड़ा और वेट करेगी यहाँ पे। इत्सुकी कहता है, अगर तुमने होटल ले रखा है तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ ना फिर। सीन शिफ्ट होता है और मायोका और चिरो दोनों जा चुके होते हैं। फिर हमें न्योटा को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश होती हैं इत्सुकी की तरफ देख के। न्योटा बोलती है, आज काफी रंगीन रात है जो हम दोनों के साथ में है। इत्सुकी तभी बोलता है, ए तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? इतने में न्योटा उस ड्रिंक बोतल को उठाती है और इत्सुकी उसे रोक देता है। न्योटा बोलती है कि वो अडल्ट है। इत्सुकी बोलता है, तुम हाफ अडल्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पे अडल्ट का टैग लग जाएगा, इसे वापस दो। न्योता बोलती है, बस थोड़ा सा इसमें क्या ही चला जाएगा। और जबरदस्ती में वो बोतल न्योटा के ऊपर गिर जाती है। इत्सुकी कहता है, तो फिर जाओ अब जाके साफ करो। उसके बाद न्योता को दिखाया जाता है जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। वो बैठी हुई होती है और उसके सामने बुक्स होती हैं, और तभी वो बुक्स पढ़ते हुए कहती है, मेरे स्कूल के अलावा भी कोई और दुनिया में सामने है। इसके बाद वो बाहर आती है और इत्सुकी का क्या पकड़ती है वो तो तुम मुझे कमेंट में बता देना अगर तुम्हें पता हो तो। इसके बाद वो उस चीज को पकड़ के आई लव यू इत्सुकी बोलती है। न्योटा बोलती है, खैर तुम
लिटिल सिस्टर ऑब्सेस्ड हो। खैर तुम बहुत ज्यादा परवी हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है। न्योता जाते हुए कहती हैं, तो चलो सेंपाई, फिर मिलेंगे। इत्सुकी तभी बोलता है, जाओ जाके काम करो, बेवकूफों की तरह हरकतें मत करो। इत्सुकी तभी वापस आता है और वो उस वुल्फ को उठाता है और देखता है और अपनी पास्ट मेमोरी में चला जाता है जहाँ पे वो एक पार्टी में आया होता है। वहां पे न्योटा से वो फर्स्ट टाइम मिलता है, जहाँ पे न्योटा उससे कहती है कि वो प्यार में है और उसे हाशिमा के काम से बहुत प्यार है। यहाँ पे कहते हैं तुम्हें एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और यहाँ पे न्योटा को वॉमिट होती है और वो इत्सुकी के ऊपर गिरती है। इत्सुकी यहाँ प्रेजेंट में बोलता है, किसी से पहली मुलाकात इतनी अजीब भी हो सकती है। कितने कमाल की बात है ना। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे न्योटा बोलती है, मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। तभी इत्सुकी बोलता है, क्या मैं छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। और तभी न्योटा फिर से बोलती है इत्सुकी के सामने, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ काफी ज्यादा। और मुझे तब से ही तुम पसंद हो जब से मैंने तुम्हारी बुक्स पढ़ी थी। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ डेट पर चलो। तभी इत्सुकी शर्मा जाता है और वो कहता है उसे थोड़ा टाइम चाहिए। और हमें प्रेजेंट में इत्सुकी को दिखाया जाता है जो कि आता है और तभी अपनी एक बुक की तरफ हाथ रखता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट के इत्सुकी को दिखाया जाता है जो कि काफी खुश होता है इस बात को लेके कि कोई लड़की उसके इतना पसंद करती है उसे। खैर उसे नहीं पता था कि कोई लड़की फिजिकली इतनी खूबसूरत हो सकती है। वो बहुत सुंदर है। इतने में इत्सुकी अपनी बुक की तरफ देखता है और वो उस बुक को उठाता है और वो उस बुक को रीड करने बैठ जाता है। जिसके बाद बहुत तरीके से वो रीड करता है उस बुक को। और उस बुक को वो रीड करके जब खत्म करता है तो वो रोने लग जाता है। तब उसे फील होता है कि कोई उसके आर्ट को पसंद कर रहा है। तभी वो समझ जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है इत्सुकी को, जो कि उस बुक को वापस धक्का देके शेल में घुसेड़ता है और मोटिवेट होके वो अपने डेस्क पे बैठ जाता है लैपटॉप को ऑन करके कि अब वो स्टोरी राइट करेगा। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो देखकर मजा आया हो और चैनल पे तुम नए हो, क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो पे लाइक करके तो जरूर जाना, क्योंकि ये एक न्यू चैनल है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये देख के वीडियो मजा आया होगा। खैर मैं जाने वाला हूँ, वीडियो एंड हो रही है तो बता दूं, अगर ये वीडियो पुरानी भी हो गई है तो भी तुम कमेंट कर देना यार। मैं देखता हूँ कि लोग कमेंट नहीं करते, तो प्लीज कमेंट जरूर करना।